जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में त्याग, बलिदान और समर्पण की प्रतिमूर्ति माना जाता था। आज हम भारत के उस रहस्य के बारे में बात करेंगे जो रहस्य एक महान व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ है। वो महान व्यक्ति थे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ताशकंद में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले एक समझौते के बाद आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत्यु संदिग्ध थी। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी बातें सामने आना बाकी हैं, लेकिन क्या हुआ ऐसा, क्या ऐसी घटना हुई जो शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? उनकी मृत्यु के राज को बाहर लाने के लिए सरकारी तौर पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज हमने आमंत्रित किया है लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी को, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और क्या होना बाकी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, अक्सर ये सवाल उठता है और आपके सामने भी आया है, आपकी भी शायद जिज्ञासा होगी, आपके परिवार की जिज्ञासा होगी कि शास्त्री जी का जो मृत्यु का प्रकरण है वो एक राज बन के रह गया है कि उनके मृत शरीर को देखने के बाद ये सभी ने उंगली उठाई थी कि ये मृत्यु सामान्य नहीं है। क्या कुछ परिवार की तरफ से कोशिशें की गई कि उनका, जैसे पोस्टमार्टम के लिए आपके परिवार से भी मांग उठी थी, प्लस रशिया ने भी एक ऑफ़र किया था कि आप पोस्टमार्टम करा सकते हैं, लेकिन वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके बाद वो कुछ खुशखबरी देने की भी उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, ताशकंद में समझौते वाली रात को भी। वो खुशखबरी क्या थी? क्या वो खुशखबरी बता पाए थे या वही खुशखबरी उनकी मौत का कारण बना था? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें दो बात नहीं है जी। दो बात नहीं है। शक जो है, जो शक की सुई है जी, वो घूमती है बाबूजी की मृत्यु के ऊपर। बिल्कुल। और हर भारतीय लगभग इस बात को मानता है जी, कि शास्त्री जी की मृत्यु सामान्य नहीं है और मिस्टीरियस, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं मिस्टीरियस डेथ जी, उनकी थी और वो मरे। और मेरा अपना ये कहना है बेटे के नाते कि इसमें क्या जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। जो भी सरकारें बनी, शास्त्री जी है, इंदिरा जी बनी, इंदिरा जी के बाद और भी लोग बने, सब प्रधानमंत्री, और आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है। जी, जी। पता नहीं क्यों नहीं लोग बात को उजागर कर रहे हैं। क्या है इसमें क्या गलती है? मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी को कुछ लग रहा है कि परिवार के लोग या देश के लोग इस बात के ऊपर मांग रहे हैं तो गलत मांग रहे हैं? अरे भाई, गलत है तो हमको बता दो। आज मोदी जी ये बात कह दे खोल के कि गलत है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका आकाश में ये जो आपका मिस्टीरियस डेथ नहीं है जी, तो उसको आप अगर कह दें तो शायद हम लोग मान भी लेंगे जी। एक मन में एक सुई की, शंका की सुई घूम रही है और हर आदमी, मैं चाहे केरला चला जाऊं, चाहे मैं चेन्नई चला जाऊं, चाहे मैं मध्य प्रदेश चला जाऊं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में घूमूं, कहीं भी जाऊं देश के कोने में, सभी जगह मुद्दे जब होता है तो हर व्यक्ति मुझसे यही सवाल पूछता है कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। तो ये डाउट क्यों हो? और कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और देश के प्रधानमंत्री की बाहर विश्व में दूसरे देश में मृत्यु हो, और वो भी ट्रीटी के बाद इतनी बड़ा एक उन्होंने साइन किया, दस्तखत किया, एक वो भी सर दुश्मन देश के साथ। हाँ, मतलब आपको पाकिस्तान के साथ। और अयूब खान साहब ने उनको कंधा दिया, जब उनकी डेथ हो गई तो कंधा भी दिया अयूब खान ने जी। और कंधा उन्होंने कोशिगिन ने भी दिया। ये बताइए कि कहाँ पे दो विभिन्न देशों के अलग हेड ऑफ स्टेट अगर वो कंधा दे रहे हैं तो उनके मन में कोई श्रद्धा और आदर था, सम्मान था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्यों कहा। तो जो भी है, मेरा अपना मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैं ये भी कह दूंगा कि ढिलाई कर रहे हैं।
जी जी। कड़ा कदम उठाएं। आप कड़ा कदम उठाने में माहिर हैं सर आप हर चीज में करने में तैयार हैं जी तो आप कम से कम इसको कड़ा कदम उठाएं और इस बात को खुलासा कर दें। बिल्कुल। और खुलासा करेंगे तो आपका ही लाभ होगा। जी जी जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का लाभ होगा, देश के अंदर एक बार। लेकिन अब ये इसका क्या है, इसके पीछे राज मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं फिर एक्सपोज टाइम्स क्या मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस बात का खुलासा अवश्य कराएं। जी जी जी। और जल्दी कराएं। जितने जल्दी वो करेंगे उतना ही देश के लोग उनके आभारी होंगे। बिल्कुल। परिवार के लोग तो होंगे ही हमारे। जी जी जी। सर जो बात खुशखबरी वाली थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ती है, तो ये इसमें क्या है? देखिए इसमें मोनीश जी ऐसा है कि ये बहुत लोगों ने इस बात को उठाया है, कहा है। ये भी कहते हैं जिस समय ताशकंद डिक्लेरेशन हो रहा था उस समय नेताजी वहाँ मौजूद थे। एक तो चित्र भी आता है, उसको भी देखते हैं। मेरा ये कहना है कि बाबूजी ने जब अम्मा से बात की ताशकंद में सिग्नेचर साइन करने के बाद, बड़े भैया से हरि भैया से बात की, हमारी बड़ी बहन कुसुम दीदी से बात की, सुमन दीदी से बात की, तब बाबूजी ने इस बात को जरूर कहा कि लोग कुछ नाराज हैं, ऐसा सुन रहा हूँ मैं, अखबार में भी न्यूज़ आ रही है तो बताते हैं कैसा है। तो मेरा ये कहना है कि शास्त्री जी ने इस बात को क्यों कहा उस समय परिवार के लोगों से। फोन पे यही कहा कि हमारे जैसे ही मैं अपने देश की धरती पर पैर रखूंगा और लोगों से बात करूंगा तो मुझे मालूम है कि लोग मेरी बात को सुनकर गदगद हो जाएंगे और अवश्य इस समझौते को मानेंगे पर जी। और उनका हम पड़ोसी देश के साथ भी एक मित्रता कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई तो बात थी जी। और मुझे लगता है कि मेरा मन कहता है कि नेताजी को जरूर शास्त्री जी मिले जी। शास्त्री जी उनका पैर छुआ, ऐसा उनके साथ जो एक दो सहयोगी थे जी, उन लोगों ने बताया मुझे। तो अब तो नहीं है वो लोग, जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि पैर छुआ और उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो अगर ऐसा है जी तो हो सकता है वो बात शास्त्री जी कहते। बिल्कुल बिल्कुल कि हमने नेताजी को वहाँ मिले, हम और आज जब वो हमारे बीच जिंदा है तो हम उनको आमंत्रित करेंगे अपने देश, उनका मुल्क है, आ जाए और उनका शान स्वागत से हम उनका सम्मान करेंगे। जी 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 जी। अच्छा सर, जो समझौता हुआ था तो समझौते के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई, पोस्टमार्टम न कराना ये भी सरकार के हाथ में था और कराना ये भी सरकार के हाथ में था। तो उस समय वर्तमान जो सरकार, मतलब शास्त्री जी जब नहीं रहे तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, जो भी उसमें हेड रहा हो, उनका ये दायित्व था कि वो पोस्टमार्टम कराएं या उसकी जांच करें। तो कौन ऐसा शख्स था जिसके कहने पे ये सारी चीज़ें रोक दी गई या रुकवाई गई? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि कहते हैं कि अगर विदेश में जी किसी देश का प्रधानमंत्री जी या हेड ऑफ द स्टेट की डेथ होती है जी, तो जिस मुल्क में उनकी डेथ हुई है, उनकी मृत्यु हुई है जी, उस मुल्क के साथ आपका रिश्ता अच्छा है और आप जब तक उनकी अनुमति ना ले लें जी तब तक पोस्टमार्टम ना कराएं। तो सर जैसे रशिया में डेथ हुई तो रशिया ने तो ऑफर किया था इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप पोस्टमार्टम चाहें तो वहाँ भी करा सकते हैं और आप अपने देश में भी ले जाके करा सकते हैं। ऐसा मैंने कई जगहों पे पढ़ा है, तो ये कितना सच है सर? अभी पढ़ने के बाद जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत जगह तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन अब इसमें सरकार की क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम है सरकार के सामने, वो सामने आ जाए और जाकर के उसको खोल दें इसको।
आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे खोल देंगे जी। तो मैं कह रहा हूँ ना, एक बार नहीं 10 बार कहूँगा बिल्कुल। कि मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, देश के हित में किया आपने। लेकिन सर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शास्त्री जी की मौत का प्रकरण या नेताजी की ही मौत का प्रकरण अगर सामने आ जाता है तो कुछ ऐसा भूचाल आ जाएगा जिससे जो भारत के सहयोगी देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो नाराज हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो शायद भारत के हित में ना हो। इसको आप कितना सही मानते हैं? मैं इस पर को ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा कि ये कुछ नहीं है जी। आपके प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका मृत्यु ताशकंद में हुआ, तो ये अगर उस मुल्क को आपत्ति नहीं है जी। उस समय USSR थी वो जी। अब तो अलग अलग है, उज्बेकिस्तान है, ये अलग है। तो उस समय जब सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवाया था, शायद वहाँ के लोगों से ऑफर किया था या करवाया भी, समझ नहीं मालूम। अच्छा। तो आप उसको उजागर करने में क्या हिचक है, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा तो ये फिर आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि एक्सपोज, इतना अच्छा आपका नाम है चैनल का, तो एक्सपोज करना चाहिए। जी जी जी। और प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल खोल के इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये कारण था। अगर उनके मन में किसी के बारे में भी शंका है और ये सोचें कि नहीं हो सकता, ना करें, तो फिर वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा तो बेटे होने के नाते उनसे अपील यही करूँगा कि उसका खुलासा करना। सर एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, अनुज धर, उन्होंने शास्त्री जी की मौत के प्रकरण को लेके एक किताब भी लिखी और उस पर एक ताशकंद फाइल नाम से फिल्म भी बनी है। ये फिल्म सच्चाई के कितनी करीब है? जो किताब लिखी गई है और फिल्म दोनों सच के कितना करीब है? आपने शायद पढ़ी भी हो या फिल्म देखी भी हो तो। नहीं, मैंने देखा है, फिल्म भी देखा है, किताब भी पढ़ी है जी। और मैं समझता हूँ सच्चाई की ओर ये दोनों चीज, फिल्म भी और किताब, दोनों काफी नजदीक है जी। तो अपने लक्ष्य के जी। तो अगर वो लक्ष्य नजदीक है तो मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को ये देखना पड़ेगा, सरकार को, प्रेजेंट से गवर्नमेंट को, कि इसको खुलासा करना ही सबसे अच्छी बात होगी। जी सर, जबकि जैसे अनुज धर ने जो किताब लिखी है वो किताब काफ़ी रिसर्च के बाद निकाली गई है, तो गवर्नमेंट भी इससे ऊपर के स्तर तक वो रिसर्च कर सकती है, वो जांच कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। इसका मतलब कि सरकार के मन में कुछ तो खोट है जो ये नहीं हो पा रहा है। अभी बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या है सरकार को। सरकार पर जब बैठते हैं लोग जिम्मेदार पोजीशन पर, जी, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये लोग, तो इनको फिर जितना जानकारी होती है उतना हम लोग को नहीं है। जी जी जी। तो ये अपना देख कर उसको कर सकते हैं। तो सर उम्मीद है कि जो 65 सालों से जो राज दबा हुआ है, आपके इस इंटरव्यू के बाद शायद हमारे देश को, हमारे देश की जनता को पता चल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।